तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त, सभी भाई? बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, सत्तू सर यूपी वाले में। तो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे लार ग्रंथि के बारे में। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके थे, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमैनुअल, 3 प्रकार की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे, जानेंगे लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम के बारे में। लार ग्रंथि में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो मुख्यतः लार ग्रंथि में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं लार ग्रंथि में एंजाइम? लार ग्रंथि में एंजाइम। तो देखिए, मुख्यतः लार ग्रंथि में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आपके एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है आपका लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। पहला है आपका लाइसोजाइम। दूसरा है आपका म्यूलिन। दूसरा है आपका म्यूलिन। दूसरा है आपका म्यूलिन। और तीसरा है आपका डाइस्टेज। क्या है? तीसरा है आपका डाइस्टेज। तीसरा है आपका डाइस्टेज। और चौथा है आपका टाइलिन। चौथा है आपका टाइलिन। चौथा है आपका टाइलिन। चौथा है आपका टाइलिन। तो लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम गुड्डा 4 प्रकार के होते हैं। लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। तो देखिए गुड्डा, ये जो लाइसोजाइम होता है, ये भोजन में, ये जो भोजन होता है, जो हम लोग खाते हैं, रोटी सब्जी कुछ भी, पनीर शनीर जो भी खाते हैं, ये भोजन में मिले जो कीटाणु होते हैं, जो कीटाणु उसको मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम करता है। लाइसोजाइम आपका भोजन में कीटाणु को मारता है। ठीक है, भोजन में आपके कीटाणु को मारता है। ये जो लाइसोजाइम होता है आपका, लाइसोजाइम, ये क्या करता है? भोजन में मिले कीटाणुओं को मारता है, नष्ट करता है। और देखिए म्यूलिन का क्या काम होता है? ये म्यूलिन का क्या काम होता है गुड्डा? म्यूलिन का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। जो हम खाते हैं, जो हम रोटी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, वो भोजन को क्या करता है? ये चिपचिपा बनाता है। भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। भोजन को क्या करता है? ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या बनाता है? चिपचिपा बनाता है। भोजन को ये क्या करता है? चिपचिपा बनाता है। अब देखो बेटा, ये जो दोनों हैं डाइस्टेज और टाइलिन, ये जो दोनों हैं डाइस्टेज और टाइलिन, इसका क्या कार्य होता है? ये जो डाइस्टेज और टाइलिन का जो है कार्य होता है, डाइस्टेज और टाइलिन का कार्य होता है मंड, स्टार्च का पाचन करना। मंड स्टार्च का पाचन करना। क्या? मंड या स्टार्च। स्टार्च इंग्लिश में स्टार्च, हिंदी में मंड। क्या? स्टार्च या मंड। इंग्लिश में स्टार्च, हिंदी में मंड। इंग्लिश में स्टार्च, हिंदी में मंड। ये क्या करता है? स्टार्च यानी मंड का पाचन करता है। मंड किसे बोला जाता है? स्टार्च। स्टार्च आपको चोकर को बोला जाता है। चोकर, चूनी आप सुने होंगे, चोकर को बोला जाता है। जो क्या बोलते हैं, जब आप आटा को चलनी से चालते हैं, जो उसमें छोटा छोटा चोकर निकलता है, उसी को मंड, उसी को स्टार्च बोलते हैं। क्या? इसी को क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं या चोकर।
चोकर का क्या करता है, पाचन करता है। क्या करता है, चोकर का पाचन करता है। क्या करता है, पाचन। चोकर का क्या करता है, ये पाचन करता है। मंड, ये डाइस्टेज और टाइलिन मंड का पाचन मतलब स्टार्च का पाचन करता है। और ये आपका म्यूलिन, ये भोजन को चिपचिपा बनाता है। क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। भोजन को चिपचिपा बनाता है, ये आपका म्यूलिन। और लाइसोजाइम का क्या काम होता है, भोजन में मिले कीटाणु बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। क्या करता है, मारने का कार्य करता है। तो ये हमारे हैं लार में पाए जाने वाले चारों एंजाइम, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, टाइलिन। तो देखिए, डाइस्टेज और टाइलिन का काम होता है मंड यानी स्टार्च का पाचन करना, जिसे हम चोकर बोलते हैं। जो गेहूं आटे में पाया जाता है, जिसे हम चालते हैं, उसे चोकर बोलते हैं। और म्यूलिन का काम होता है आपका गुड्डा, म्यूलिन का जो काम होता है, भोजन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है। म्यूलिन का काम होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है। आप खाएंगे तो जो लार चिप 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 करता है, कूचेंगे तो जो चिपचिपा करता है, वो भोजन को, ये आपका म्यूलिन चिपचिपा करता है। और लाइसोजाइम का काम होता है भोजन में मिले कीटाणु बैक्टीरिया को मारना यानी खत्म करना होता है। क्या करना होता है, मारना यानी खत्म करने का काम होता है। तो ये रहे हमारे चारों लाल ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं अमाशय के बारे में। क्या पढ़ते हैं, अमाशय के बारे में। देखिए बेटा, ये जो स्टार्च होता है, ये जानवरों में किसका काम क्या करता है, जो जानवरों में होता है, जैसे जानवर जो खाना खा लेते हैं, जैसे जानवर जो भैंस होती है, जो हुमस के खाना खा लेगी, तो वो बैठ के 2-3 घंटा बैठ के वो क्या करती है, पागुर करती है। तो उसके यहाँ से सफ़ेद सफ़ेद बहने लगता है। क्या बहने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, रूमल। जो भैंस जो है खाना खाती है, और वो खाना कहाँ जाता है, रूमल में जाता है। वो खाना रूमल में जाता है। कभी कभी होता है कि भैंस जो होती है वो खाना खा लेते, कील उल होता है तो वो चला जाता है, तो वो रूमल में चला जाता है, तो वो फंस जाता है, तो छेड़ कर देता है, मतलब चूहने लगता है, जिसकी वजह से भैंस खाना खाती नहीं, और वहाँ पे इनके टाइट हो जाता है। क्या, रूमल जो होता है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से भैंस बीमार हो जाती है, खाना नहीं खाती है। तो उनका पैर जो है ऐसे हो जाता है, मतलब इस तरह से, दोनों जो आगे पैर होते हैं इस तरह से हो जाते हैं, वो फूल जाता है। तो ऐसे में रूमल का जो एक छोटा सा ऑपरेशन होता है, वो डॉक्टर आएंगे, चीरा लगाएंगे, और उसमें से जो भैंस खाई रहेगी उसमें से हाथ डाल के उसको निकालेंगे। क्या करेंगे, हाथ डाल के निकालेंगे, उसको देखेंगे कि क्या है, कीला है, कांटा है, कुछ भी है, जो रहेगा उसको निकाल देंगे। निकालने के बाद वही भोजन उसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद सिल देंगे। अब वो जो भोजन रहेगा, आप बोलेंगे वो तो खराब है, उसको तो फेंक देना चाहिए। नहीं, अगर आप उसको फेंक देंगे तो जैसे ही भैंस को होश आएगा या जानवर को होश आएगा, वो तुरंत अनबैलेंस हो जाएगा, मतलब उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले से कुछ खाया पिया नहीं रहेगा, तुरंत उसको झटका लग जाएगा। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं ये तो भैंस का ही डॉक्टर है, ये ही क्या कर लेगा। लेकिन आपको पता है, वो व्यक्ति उसका इलाज करता है जिसको पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, जो पैसा जानता ही नहीं है। हाँ, वेटनरी डॉक्टर जिसे बोलते हैं, वो जानवरों के डॉक्टर, कोई आजकल बनना ही नहीं चाहता है। मतलब बेजुबान है जो, उसके डॉक्टर को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है। आप देखेंगे गांव में भी आएंगे तो उसको आप ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति उस बेजुबान का इलाज ना करे, तो वो लाचार, जो बोल नहीं सकती, जिसे पैसों का ज्ञान नहीं है, जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है, वो जानवर, उसका वो इलाज करता है। मैं उन डॉक्टरों को सल्यूट करता हूँ जो वेटरनरी डॉक्टर बनते हैं, जो जानवरों के डॉक्टर बनते हैं, जिन्हें भी सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन उनको सम्मान देना चाहिए। ठीक, तो देखिए, इसी के हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं उसके बारे में, अमाशय के बारे में, पेट के बारे में। ठीक, इसको मिटा देते हैं। अमाशय यानी पेट के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अमाशय होता है, आपका पेट, ये 3 भागों में बटा होता है। क्या, 3 भागों में बटा होता है अमाशय है। तो इसको मैं, इसका एक फिगर बनाऊंगा, उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये आपकी है, ये आपका मुख हुआ, ये आपकी ग्रास नली। इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, क्योंकि अमाशय समझाना है। ठीक, ये आपका है अमाशय।
तो देखिए ये आमाशय है, क्या है आपका? आमाशय। आज आपका टॉपिक है आमाशय। आपका टॉपिक है आमाशय। तो देखिए आमाशय जो आपका पेट होता है वो उसमें 3 भागों में आपको बांटा गया है, 3 भागों में आपको बांटा गया है। देखिए यहाँ से आपका जो पाचन है शुरू हो जाएगा, यहाँ से मुख गुहा से पाचन शुरू हो जाएगा। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं होता है, आपके पेट में भी पाचन होता है। तो आपके पेट को क्या कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इसको थोड़ा और अच्छे से बना देता हूँ। अरे मुझसे बन ही नहीं रहा है, इसको कैसे बनाया जाता है? चलिए ऐसे समझ लीजिए, ये आमाशय है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये मान लीजिए 1 भाग, ये 2 भाग और ये तीसरा। हम इस तीनों भागों को बोलते हैं CFP। क्या शॉर्ट में? CFP। अब समझिए, C मतलब कार्डियक, कार्डियक मतलब ये दिल के पास है, तो इसका नाम पड़ गया कार्डियक। क्या पड़ गया? कार्डियक। तो आमाशय के कितने भाग? तो आमाशय के कितने भाग? तो आपके 3 भाग। पहला है आपका कार्डियक। कार्डियक। दूसरा आपका फंडिक। दूसरा आपका फंडिक। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है पैलोरी। क्या है? पैलोरी। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक, फंडिक, पैलोरी। देखिए जो कार्डियक होता है, कार्डियक दिल के पास है, इसलिए इसका नाम कार्डियक पड़ गया। कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर, इसीलिए इसका कार्डियक नाम पड़ गया। क्या? कार्डियक। कार्डियक, फंडिक, पैलोरी। देखिए जो कार्डियक होता है, जो कार्डियक होता है, इसी में आपका HCl, HCl मतलब आप जानते ही होंगे, कार्डियक में HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि आपके चमड़े को भी जला देता है। क्या करता है? चमड़े को भी जला देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको इसका क्या काम होता है? ये भोजन को अम्लीय में परिवर्तित कर देता है। ये भोजन को अम्ल में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? अम्लीय में परिवर्तित कर देता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि आपके चमड़े तक को जला सकता है। क्या करता है? चमड़े को भी जला सकता है। लेकिन हमारे पेट में ये बनता है, तो आप सोचते होंगे ये हाइड्रोक्लोरिक बन रहा है तो अब तो पेट को भी छेद देना चाहिए, होल कर देना चाहिए। लेकिन नहीं, इस हमारे पेट में एक म्यूकोसा नामक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक म्यूकोसा नामक झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली? म्यूकोसा नामक झिल्ली पाई जाती है। इसका म्यूकोसा नामक झिल्ली। तो पेट में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? म्यूकोसा नामक झिल्ली। पेट में कौन सी झिल्ली? तो आपकी म्यूकोसा नामक झिल्ली। कौन सी झिल्ली पाई जाती है? म्यूकोसा। म्यूकोसा नामक झिल्ली पाई जाती है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाती है हमारे पेट में। क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाती है। और देखिए अल्सर नामक बीमारी के कारण, किसके? अल्सर नामक बीमारी के कारण, अल्सर नामक बीमारी के कारण ये हमारी म्यूकोसा नामक झिल्ली खराब हो जाती है।
अल्सर नामक बीमारी से हमारी म्यूकोसा नामक झिल्ली जो होती है वो खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जिससे हमारा पेट छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? जिससे हमारा पेट छेद हो जाता है। अल्सर नामक बीमारी के कारण हमारी म्यूकोसा नामक झिल्ली खराब हो जाती है, जिसके कारण हमारे पेट में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। ये रही आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि पेट में बनता है, ये इतनी खतरनाक होती है कि चमड़े को भी जला सकती है। लेकिन हमारी कौन रक्षा करता है पेट की? तो म्यूकोसा नामक झिल्ली रक्षा करती है, हमारी पेट की रक्षा करती है। और किस बीमारी के कारण हमारा म्यूकोसा नामक झिल्ली खराब हो जाता है? तो अल्सर नामक बीमारी के कारण हमारे पेट की झिल्ली खराब हो जाती है। तो देखिए, अब बढ़ते हैं हम पाइलोरी के बारे में। तो देखिए, पाइलोरी में क्या होता है? पाइलोरी में एक रूजी नामक पाइलोरी में एक रूजी कांटे की तरह रूजी होती है। कांटे की तरह क्या होती है? रूजी होती है। इसको मिटा दें, इसको मिटा ही देते हैं। ठीक, ये आपका कार्डियक हो गया। ठीक है, कार्डियक हो गया। इसमें क्या है? HCl नामक HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये आपका कार्डियक हो गया। अब आते हैं बारी हम फंडिक में। इसका क्या काम होता है? इसमें कांटे कांटे की तरह एक रूजी बनी होती है। ऐसे, जैसे मान लीजिए आपका पेट है, ये कांटे की तरह रूजी होती है। क्या होती है? कांटे की तरह रूजी होती है। क्या होती है? ये कांटे की तरह रूजी होती है। कांटे की तरह क्या होती है? तो कांटे की तरह आपकी रूजी होती है। ये रूजी आपके भोजन को 4 से 5 या 6 घंटे तक रोक के रखता है। क्या करता है? आपके भोजन को ये रूजी 4 से 5 घंटे तक रोक के रखता है। ये क्या करता है? भोजन को 4 या 6 हावर्स, इसको हावर्स समझिए, हावर्स तक रोक कर रखता है। ठीक है, ये क्या है? आपके भोजन को रूजी जो होता है, मतलब ये फंडिक में क्या पाया जाता है? रूजी। ये रूजी जो होता है आपके भोजन को 4 या 5 घंटे तक रोक के रखता है, ताकि अच्छे से पच सके। क्या हो सके? अच्छे से पच सके। आपका भोजन जो है अच्छे से पच सके, इसीलिए ये 4 से 5 घंटे तक रोक के रखता है। अब देखिए, पाइलोरी का क्या काम होता है? पाइलोरी में आपके जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये रहा पाइलोरी आपका। ठीक है, पाइलोरी में आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरी में आपकी जठर ग्रंथि पाई जाती है, और इसी जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है। और जठर रस 2 प्रकार के होता है। तो इसको हम मिटा दें, इसको पूरा मिटा के फिर जठर रस मतलब पाइलोरी में क्या पाया जाता है? जठर रस, जठर ग्रंथि। अब जठर ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जहां थोड़ा सा भी डाउट हो तुरंत आप लोग कमेंट कर लीजिए। कल से हमारी लाइव क्लास भी चलने लगेगी, तो आप लोग लाइव में भी जुड़िएगा। तो देखिए, क्या पाया जाता है पाइलोरी में आपके जठर रस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जठर ग्रंथि। और इसी जठर ग्रंथि में क्या पाया जाता है? जठर रस। और जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के हैं। ठीक, जठर ग्रंथि में जठर रस पाया जाता है, जो कि आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका रेनिन, दूसरा है आपका पेप्सिन। तो पहला क्या है आपका? पहला है आपका रेनिन। का है?
रेनिन। क्या है आपका? रेनिन। पहला है आपका रेनिन, दूसरा है आपका पेप्सिन। क्या है आपका? पेप्सिन। दूसरा है आपका पेप्सिन और पहला है आपका रेनिन। तो देखिए रेनिन का क्या काम होता है। रेनिन का काम जो होता है वो दूध को पचाता है, दूध को पचा के दही में परिवर्तित करता है। रेनिन का क्या काम होता है? यह दूध को पचा कर दही बनाता है। क्या करता है? दही बनाता है। दही बनाता है। क्या करता है? यह आपका दूध को पचाकर दही बनाता है। छोटे बच्चों में क्या होता है, वो दूध पीते हैं, जब वो उल्टी करते हैं तो आप देखेंगे वो गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो वो रेनिन के कारण ये दूध को पचाकर दही में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? दूध को पचाकर हम दही में परिवर्तित करते हैं। किसके कारण? रेनिन के कारण। तो देखिए अब बारी है आपकी पेप्सिन की पारी। पेप्सिन जो होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपके प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। तो पेप्सिन जो है, पहले पेप्सिन रहेगा, उसके बाद ये पेप्टोन में तोड़ेगा। पेप्सिन जो है, पेप्सिन से ये क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। ये पेप्सिन से यह पेप्सिन से पेप्टोन में तोड़ता है। क्या करता है? पेप्टोन में तोड़ता है। यह पेप्सिन से पेप्टोन में तोड़ता है। देखिए प्रोटीन जो है ये बहुत बड़ी मुख्य प्रक्रिया है। इसका पाचन बहुत ही अलग अलग प्रक्रिया में होता है। तो देखिए पहला आपका पाचन क्या होता है, इसमें हो जाएगा, पेट में होगा। प्रोटीन का पाचन पहले पेट में भी किसमें? पेप्सिन में होगा। पेप्सिन आपका किसमें? तो पेप्सिन आपका उसमें है कार्डियक फंडिक पाइलोरी। तो ये भी किसमें? पाइलोरी में। पाइलोरी में भी किसमें? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में किसमें? जठर रस। जठर रस में भी किसमें? पेप्सिन में। पेप्सिन को तोड़ेगा पेप्टोन में। अब देखिए ये पेट में पाया जाता है। ठीक है। पहला आपका तीन प्रक्रिया में आपके प्रोटीन का पाचन होता है। पहला पेट में, दूसरा अग्नाशय में, तीसरा है आपका छोटी आंत में। तो ये प्रोटीन है, जल्दी नहीं पचता है। इसको पचाने के लिए बहुत अलग अलग प्रक्रिया से गुजरनी पड़ती है। तो हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? मुख से। मुख से कहाँ? दांत से। तो आपने सुना होगा ना कि किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर इतना अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अपने दांत ही अपने जीभ को काट देते हैं। ठीक। तो इतना अंधा विश्वास किसी पे मत किया करो। और कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि सर आप इतने छोटे हैं, आपको सब कुछ पता होगा। तो उसमें मैं एक शेर लिखा हूँ कि किसके हाथ में प्याली है और किसके मुंह में बोटी है। कि किसके हाथ में प्याली है कि किसके मुंह में बोटी है, मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मेरी उम्र छोटी है। तो ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल हम पढ़ेंगे छोटी आंत के बारे में। तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रहिए। सबसे बड़ी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बस, और पढ़ते रहिए। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं कल की क्लास में।